हर हर महादेव। 6 जून को है वट सावित्री व्रत और इस दिन अमावस्या भी पड़ रही है। तो इस दिन यदि आप वट वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है और हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। इस दिन जो कोई भी स्त्री वट सावित्री का व्रत करती है उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि सावित्री जो ने इस दिन अपने पति को मृत्यु के मुंह में से बचाकर लाई थी। यमराज जब उसके पति को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए तुम अपनी मांग का सिंदूर जो है साफ कर दो। लेकिन सावित्री ने हट के कारण ऐसा नहीं किया। तो फिर यमराज ने कहा कि चलो आप कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने फिर अपनी एक वरदान की इच्छा रखी कि जो मेरे सास ससुर अंधे हैं वे अपने वो अपने पुत्र का मुंह देखें। तब यमराज जी ने बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु बोल दिया। ठीक है, तो लेकिन यदि उन्हें अपने सास ससुर को उनके पुत्रों का मुंह दिखाना था तो उसके लिए उन्हें उनके पति का जीवित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। तो ना चाहकर भी यमराज जी को उनके पति को जीवित करना पड़ा, उनके प्राण लौटाने पड़े। इस तरह से सावित्री जो है अपने पति को मौत के मुंह में से वापस लेकर आ गई। तो तब से ही वट सावित्री का व्रत किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए। जो भी स्त्री इस दिन वट सावित्री का व्रत करती है उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और वो हमेशा सौभाग्य रहती है। तो ये थी वट सावित्री की कहानी। चलिए अब बात करते हैं कि वट वृक्ष के पत्ते पर आपको किस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और कैसे उसकी पूजा अर्चना करनी है और किन किन सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये उपाय करने के लिए आपको कम से कम 3 चम्मच दही लेनी है। ठीक है, एक छोटी सी कटोरी में आपको 3 चम्मच दही ले लेना है। इसके बाद आपको तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है और आपको एक दीपक गोलबाती का गाय के घी का तैयार करना है। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें लेकर चले जाना है वट वृक्ष के पास। आपके घर के आसपास जो कोई वट वृक्ष हो वहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर आपको वट वृक्ष का नीचे पड़ा हुआ कोई भी एक पत्ता मिल जाएगा, वो एक पत्ता लेना है और वहीं की मिट्टी से वट वृक्ष के पास की मिट्टी थोड़ी सी उठा लेनी है और वहीं की मिट्टी से आपको उस पत्ते के ऊपर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे भी आप महादेव का शिवलिंग का निर्माण कर सको ऐसे आपको बना लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको जिस तरह से जो भी फूल अर्पित करने हैं वो आप कर सकते हो, बेलपत्र अर्पित कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप पूजन सामग्री अर्पित करना चाहते हो वो आपको इस पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम लेकर आपको यहाँ पर 3 चम्मच जो दही ली है ना वो यहाँ पर आपको अर्पित करनी है। और इसके बाद अर्पित करने के बाद वो थोड़ी सी दही आपको फिर उसी कटोरी में थोड़ी सी महादेव के शिवलिंग से उठाकर थोड़ी सी कटोरी में रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद एक लोटे जल से इस पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन कर देना है। ये वहीं की मिट्टी में विसर्जित हो जाएगा। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। और इसके बाद जो आपके पास एक कटोरी में छोटी सी कटोरी में जो दही है वो घर लेकर आ जाना है और उस दही में चंदन को मिक्स करके जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए जाते हो या किसी भी कोई भी काम के लिए जाते हो जिसमें चाहते हैं कि आपको सफलता मिले उसका तिलक करके जाना है। आपको 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। ये उपाय आपको वट सावित्री व्रत वाले दिन करना है, यानी 6 जून को करना है।